जय श्री कृष्ण। एकादशी महात्म। हाँ साहब, चैत्र महीना का कृष्ण पक्ष की जो एकादशी हुए है वह पाप मोचनी एकादशी कहवाए है साहब। और आज इना वीडियो में हूँ आपके पाप मोचनी एकादशी को महात्मा सुनाऊंगा साहब। पुस्तक अनुसार जसो पोथी में दियो है एकादशी महात्मा की, उसमें पढ़ी के आपके सुनाऊंगा साहब। तो हूँ एकादशी महात्मा पढ़ना शुरू करूँ उससे पहला आपसे इतना જ निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेन जोशी का संग के सब्सक्राइब कर जो। अगर आपने चैनल के सब्सक्राइब कर दियो है तो अपना परिचित से चैनल के सब्सक्राइब करवा जो और हमारा वीडियो के लाइक और शेयर कर जो साहब। और कमेंट्स बॉक्स में जैने जय ग्यारस माता जरूर लिख जो, कमेंट्स जरूर कर जो साहब। तो पाप मोचनी एकादशी चैत्र महीना का कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी कहवाए साहब। पाप मोचनी एकादशी को व्रत करवा वाला के तो अनंत अनंत पुण्य फल प्राप्त हुए है, ओका सगला पाप नष्ट हो जाए है, हुई जावे है और ओके स्वर्ग की प्राप्ति हुए है। साथ में एको महात्मा पढ़ने और सुनने वाला इन दो ही के भी पुण्य फल 1000 गोदान को पुण्य फल प्राप्त हुए है और उनके उनका सगला पाप नष्ट हो जाए साहब। तो असो महत्वपूर्ण है यो एकादशी को व्रत, पाप मोचनी एकादशी को व्रत और एको महात्मा। तो आप यह जो पुस्तक है ग्यारस की एकादशी महात्मा की पुस्तक, यह हमारा हाथ में है। इसमें से जैसो लिखियो है असो को असो हूँ आपके पढ़ी न सुनाई रही हूँ। अथ पाप मोचनी एकादशी महात्मा, ध्यान पूर्वक सुनजो साहब। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैंने फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्मा सुना। अब आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा विधि क्या है, सो आप सविस्तार मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमेश ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमेश ऋषि ने उत्तर दिया था, हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में चैत्ररथ वन में अप्सराएं वास करती थी। वहां हर समय वसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी शिवभक्त मेघावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उसने संकेत बनाया और पूंछों को कुरी बनाया। उस मंजू घोष का अप्सरा उस मंजू घोष अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने के लिए तैयार हुआ। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उन मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रस को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू जो इस संध्या को आई है, तू तो अभी इस संध्या को ही आई है। अभी प्रातः काल तक तो ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर वह उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग को जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ ही समय नहीं हुआ है, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ और देर ठहर। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया। समय का विचार करने लगे। जब रमण करने का समय का प्रमाण 57 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ तो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधित हुए और
तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर काँपने लगे, इंद्रियाँ व्याकुल होने लगी। वह मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे शाप से पिशाचिनी हो जा। तू महान पापिनी दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के शाप से वह पिशाचिनी हो गई। तब वो बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस शाप का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पाप और पिशाचिनी से बोले, रे दुष्ट, मैं शाप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचिनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, रे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। आप उसके छूटने का कोई उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तू चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक वचनों को सुन व्रत करो। पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो। वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से इनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमेश बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी कथा के श्रवण व पढ़ने से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाला, अगंबागमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अच्छी पाप मोचनी एकादशी महात्मा। तो यो साहब तो पाप मोचनी एकादशी को महत्व जो मैंने एकादशी महात्मा की जी पुस्तक है उसमें से पढ़ी के सुनायो। जय हो एकादशी मैया की, जय हो श्री कृष्ण भगवान की। राधे राधे।